मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष व संगठन निर्माणकर्ता। मैं आपकी चैनल के माध्यम से पूरी तमाम जनता को, तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्षों को और तमाम हमारे झारखंड में जितने भी शिक्षक हैं उन सभी से अपील करना चाहती हूं कि हमारी इस लड़ाई को सफल करवाएं, क्योंकि आज ये नई लड़ाई नहीं है, ये बहुत ही लंबित लड़ाई है। हम लोग 2005 से ही हम लोग मांग करते आ रहे हैं और आज 21 वर्ष हो गया है, लेकिन अभी तक हमारा न्यूनतम वेतन लागू नहीं किया गया है, हमें पूर्ण रूप से अस्थायी नहीं किया गया है। 60 साल बोल करके अभी आधार को आधार बना करके हटाया जा रहा है। इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए और एचुअल में जिसका 60 साल हो गया है उसके परिजन को रखा जाए, क्योंकि 21 वर्ष फ्री में काम की है, 25 पैसा 20 पैसा में काम किया है। आप सोच सकते हैं कि उसको अगर हटा दिया जाएगा तो उसके घर का परिवार क्या व्यवहार करेंगे। ये मैं अपील करना चाहती हूँ। और हम लोग कहना चाहते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि तमाम संविदा कर्मियों को न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। आज हम कहते हैं कि आज 21 वर्ष हमारा बीत गया, क्या मैं संविदा कर्मी नहीं हूँ? और अगर नहीं हूँ तो मुझे संविदा में शामिल किया जाए और हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। ये लड़ाई को लेकर के, आज 7 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग 18 तारीख से तमाम पूरे झारखंड का मध्याह्न भोजन बंद करके हड़ताल में जाने का अगर किए हैं तो ये मजबूर जो हमको सरकार कर रही है। अगर ये सरकार हमें न्यूनतम वेतन लागू कर दिया जाता और हमारी रसोईया संयोजिका को अस्थायी कर दिया जाता तो आज हम हड़ताल नहीं करते। हमें अफसोस हो रही है कि हम अपने गांव के बच्चों को मध्याह्न भोजन जो गरीब बच्चे जो खा रहे हैं उसका हम लोग बंद कर रहे हैं। मुझे स्वीकार नहीं है कि हम बंद करें, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रहे हैं। 12 तारीख को जो हमारे साथ में कमेटी के साथ में वार्ता हुई, लेकिन सफल वार्ता हुई, उससे कहीं भी रिजल्ट नहीं निकला कि हमें अस्थायी किया जा रहा है या न्यूनतम वेतन लागू किया जा रहा है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से कहना चाहती हूँ और मुख्यमंत्री से कहना चाहती हूं और कल्पना सोरेन से जी से भी कहना चाहती हूं कि आप सोचिए कि घर बैठी महिलाओं को 2500 रुपया दे रहे हैं और हम लोग 21 वर्ष से काम कर रहे हैं। 9 बजे से लेकर के हम लोग 4 बजे तक 5 बज जाता है और हम विद्यालय में काम करते हैं, सारा काम हम लोग करते हैं, विद्यालय का साफ सफाई भी करते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि घर बैठी महिलाओं को आप 2500 रुपया दे रहे हैं और काम कर रही महिलाओं को आप 3000 रुपया, यानी कि एक दिन का 100 रुपया। अभी जिस तरह से महंगाई हो रही है, क्या हम अपने घर परिवार चला सकते हैं? नहीं। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, अस्थायी किया जाए। अगर आप नहीं चाहते हैं कि विद्यालय का गरीब बच्चों का मध्याह्न भोजन मतलब बाधित नहीं हो, तो आप जल्द से जल्द हमारी कमेटी को बुलाएं और हमें वो मांग जो हम मांग रहे हैं 7 सूत्री वो जल्द से जल्द लागू किए। 2004-05 से ये रसोईया संयोजिका अध्यक्ष पूरे राज्य स्तरीय विद्यालय में कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। बहुत लोगों को तो बहाना कर के हटा दिया जा रहा है, फिर बहुत संघर्ष करने के बाद रखा जा रहा है और बहुत को हटाने की प्रयास सरकार कर रही है, बिल्कुल गलत है। अब मान लीजिए 21 वर्ष तक बिना पैसा का थोड़ा मोड़ा दे करके काम करवाना ये गुलामी का ही प्रतीक है। चूँकि न्यूनतम वेतन भी यदि मिल जाता, इन लोगों को दैनिक मजदूरी भी मिल जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज जो है कि नियमावली लागू हो गया पर इनका न्यूनतम मजदूरी नहीं लागू हुआ है। हमारा एक ही चीज़ कहना है कि जो हटाए गए हैं उनको रखा जाए, संयोजिका को भी वेतन से जोड़ा जाए, अध्यक्ष को भी जोड़ा जाए और रसोईया को सरकारीकरण करके 18 से 20 हज़ार रुपया का वेतन दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये राज्यव्यापी हड़ताल जो है मध्याह्न भोजन बंद करने का, यह बहुत मैंने सोच समझ करके झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की ओर से यह तय किया गया है। चूँकि 21 साल बीत गया काम करते करते, अब ज़्यादा दिन नहीं बचता, इनकी आयु या उम्र ज़्यादा नहीं है। चूँकि जब इसके बाद भी इनको हटा करके इनके परिजन को नहीं रखा जा रहा है, यह बहुत बड़ा विडंबना है। मैं अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ। हमारी मांगे हैं, आप सभी लोग मीडिया कर्मी साक्ष्य हैं, गवाह हैं।
कि हम लंबे समय से बीते 21 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका एक ही मांग है कि हम लोग न्यूनतम वेतन और अस्थायीकरण किया जाए, न्यूनतम वेतन से जुड़ा जाए समेत 7 सूत्री मांगे हैं जो हम लोग राज्य सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं और हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हमारी मांग पूरा किया जाए। इसी राज्य में जब मैया सम्मान योजना बना करके फ्री में काम दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है 2500 रुपया, तब बड़ी दुख होता है। मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं दिया जा रहा है और फोकट वाले लोग को पैसा दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि जो मजदूरी कर रहे, काम कर रही है, जो मेहनत कर रही है, जो स्कीम को चला रही है, उनको न्यूनतम वेतन से जोड़ा जाए, उनको न्यूनतम वेतन दिया जाए। इसी सवाल को लेकर के 18 फरवरी 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग पूरे राज्यव्यापी रसोइया संयोजिका लोग जाने का प्रोग्राम बनाए हैं, जिसका सूचना तीसरा बार चौथा बार हम लोग राज्य सरकार को दिए हैं कि इसके समय रहते हुए राज्य सरकार पहल ले करके हमारी मांग दे और ये हड़ताल को कम से कम बच्चों को भोजन नहीं बंद हो, ऐसा पहल ले राज्य सरकार। लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं लिया गया। मध्याह्न भोजन निर्देशक द्वारा दिनांक 12/2/2026 को प्रोजेक्ट भवन में बैठक बुलाया गया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। वही पुरानी कहानी वो लोग सुनाने लगे कि कुछ बढ़ाया गया, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कोई डेट नहीं निर्धारित किए, कोई तिथि नहीं की है, क्या देंगे ये नहीं बताया। तब फिर मजबूर होकर के कल फिर हम अल्टीमेटम दिए हैं कि हम लोग हड़ताल का जो पूर्व सूचना दिए, उसी सूचना के आधार पर हम लोग पुनः राज्य भर का रसोइया संयोजिका हड़ताल पर जाएगी। पूरे राज्य भर का रसोइया संयोजिका अध्यक्ष से मैं अपील करना चाहता हूँ, तमाम समाज सेवी से अपील करना चाहता हूँ, तमाम राजनीतिक दल से अपील करना चाहता हूँ, तमाम BRC BRP पारा टीचर सरकारी टीचर से अपील करना चाहता हूँ। ये गरीबों की लड़ाई है, ये गरीबों का हक की लड़ाई, मजदूरी की लड़ाई है। इस लड़ाई में साथ दें, सारे लोग से साथ। और अपील करना चाहते हैं विशेष करके रसोइया संयोजिका से, ये हड़ताल 18 तारीख से जो होने जा रहा है उसमें तमाम लोग अपना विद्यालय का मध्याह्न भोजन बंद रखेंगे, बंद रख करके हड़ताल को सफल करेंगे। और 19 तारीख को राज्य विधानसभा के समक्ष एक विराट अधिकार महासभा का आयोजन किया गया है। उस माननीय मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित हम लोग किए, आकर के हमारे गरीबों को हक दें और इनका आंदोलन को स्थगित करें। ये आग्रह हम लोगों ने पत्र के माध्यम से किए हैं। हम पूरे राज्य का रसोइया संयोजिका अध्यक्ष से अपील करना चाहते हैं, भारी से भारी तादाद में रांची में पहुंचे ताकि अपने हक अधिकार की लड़ाई को मजबूत कर सके, राज्य सरकार को अपनी दुखड़ा सुना सके।